श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, मनु महाराज के बड़े पुत्र प्रियव्रत के आग्निद्र हुए। आग्निद्र के बाद नाभि राजा बने और नाभि के बाद ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे भरत जी। ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को बैठा कर समझाया कि अब हमारा दुनिया में कोई काम का नहीं, हम वैराग्य लेकर तपस्या करने जा रहे हैं, परंतु तुम्हें 3 उपदेश देते हैं। पहुंचोगे स्वर्ग नरक सबसे ऊपर भगवान के ही धाम को। यह शरीर हमें दुखमयी भोग प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है, यह तो सूकर कुकर आदि को भी मिलता है। हमें इस शरीर से भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, उसी से हमें परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर से हो सकती है। बाकी की योनियां तो भोग योनियां हैं, वो भगवान से प्राप्त नहीं कर सकती। और भरत जी ऋषभदेव जी ने 100 पुत्रों को बैठाकर ज्ञान उपदेश दिया, उन्हें तत्व ज्ञान दिया। बोले ये देश हमारा नहीं है, यहाँ तो अपनी गलती से आ गए। रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार जाल बिछाकर उलझ उलझ मर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। ऋषभदेव जी कहते हैं कि इस देश में हम अपनी गलती से आ गए हैं, ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश तो भगवान का धाम है। जब हम कहूँ जाएं गाड़ी में बैठ के और वह गाड़ी को नंबर भूल जाए तो हम अपने देश को नहीं आ सकते, जब तक उस गाड़ी का नंबर पता न हो। ऐसे ही हम अपने उस देश में जाने के लिए उस गाड़ी का नंबर क्या है? भागवत पांडाल सत्संग। यहीं से तो हम उस भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस मृत्यु लोक में बार बार जन्म मृत्यु बार बार निरंतर चलता रहता है। और ऋषभदेव जी ने सभी पुत्रों को धर्म का उपदेश देकर वैराग्य ले लिया और राज्य ऋषभदेव जी ने भरत को सौंपकर तपस्या करने चले। भरत जी ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया, जिसके 5 पुत्र हुए। राज्य चलाते चलाते जब भरत जी वृद्धावस्था को जाने लगे तो राज्य को पुत्रों में बांटकर वैराग्य ले लिया और पुलस्त्य ऋषि आश्रम हरिहर क्षेत्र में तपस्या करने चले गए। एक दिन क्या हुआ कि स्नान करके बैठे ही थे तपस्या करने, भगवान का ध्यान करने, तभी एक हिरणी जल पीने आई और हिरण की दहाड़ शेर की दहाड़ सुनकर भागी। वह गर्भिणी थी। शेर की दहाड़ से सुनकर जब उसने छलांग मारी तो योनि मार्ग से बच्चा निकल गया और पानी में बहने लगा। उधर हिरणी झुंड से बिछड़ने के कारण मर गई। तो भरत जी ने उस बहते पानी में जो बच्चा बह रहा था हिरणी का, उसे पाल लिया। अब तो भरत जी उससे इतना प्रेम करने लगे कि भगवत पूजा पाठ सब भूल गए। उस हिरणी के बच्चे में इतनी आसक्ति बढ़ गई कि सब भूल गए इसके चक्कर। जब वह हिरणी का बच्चा छोड़कर चला गया तो भरत जी ने उसके वियोग में भरत जी के भी शरीर त्याग। जो अंत समय में जिसका चिंतन करेगा उसका जीवन कुछ हद तक उसी योनि को जाता है। इसीलिए भरत जी का अगला जन्म हिरण के रूप में ही हुआ, लेकिन उनकी साधना पूरी थी तो भगवत स्मृति नष्ट नहीं हुई और उन्होंने अपनी माता हिरणी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर से चलकर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम हरिहर क्षेत्र में दोबारा तपस्या करने आए और वहां गंडकी नदी में अपना आधा शरीर डुबो कर रखा। जब मन में वैराग्य भावना उत्पन्न हुई तो अपना शरीर गंडकी नदी में डुबाए रखा और वह मृग शरीर छोड़ दिया और अगला जन्म उनका एक ब्राह्मण कुल में हुआ। तो अब भरत जी ने सोच लिया कि मुझे मोह माया में नहीं फंसना और उन्होंने बचपन से ही भक्ति में मन लगाया। उनका घर में किसी काम में मन नहीं लगता तो घर वालों ने कहा कि जाओ पक्षियों से खेत की रखवाली करो। लेकिन भरत जी ने क्या किया खेत पर जाकर कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओरी चिड़ैया भरे भरे पेट, सारी फसलों को पक्षियों को ही खिला दिया। घर वालों ने देखा ये क्या कर रहा है और घर से भगा दिया। घर से भागने वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक तो दुनिया में कहता रहेगा वो घर से निकाल दो है तो मोहल्ला वाले ना दम कर देंगे, अरे भागो का हिस्सा है हमें।
लेकिन भरत जी तो खुश हो गए। क्यों? कि जिसे वैराग्य हो गया हो वो तो खुश हो जाएगा कि मैं भक्ति करूंगा, लेकिन जिसे घर में आसक्ति होगी वो झगड़ा करेगा घर से निकलने पर कि मेरे पास सा ना जाए। लेकिन भरत जी तो पहले से ही पके बैठे थे, तो उनको बहाना चाहिए भक्ति करने का है? तो भरत जी जब एक बार भजन कर रहे थे तो क्या हुआ कि उसी समय सिंध सौवीर देश का राजा रघुगण इच्छुमती नदी के किनारे होकर पालकी लेकर निकला। तो उस राजा रघुगण की पालकी का एक कहार थक गया। कहार की खोज में देववश उनकी दृष्टि उस ब्राह्मण कुमार भरत जी पर पड़ गई जो तपस्या कर रहे थे, और उन्हें लाकर पालकी में लगा दिया। अब क्या हुआ कि भरत जी की चाल अलग और कहारों की चाल अलग, क्योंकि भरत जी नीचे देखकर चल रहे थे कि कोई मेरे जीव पैर से कुचलकर मर न जाए हैं? तो पालकी का संतुलन बिगड़ने लगा और पालकी गिर गई और राजा का सर फूट गया। राजा ने भरत जी को बहुत ही डांटा। राजा अपने आप को बड़ा पंडित ज्ञानी समझता था, उसे अहंकार था। राजा ने कहा कि तू जीता जी मर गया है जो मेरी आज्ञा का निरादर कर रहा है। तो भरत जी को जब ज्यादा बुरा भला कहा तो भरत जी ने एक ही तत्व ध्यान दिया कि तू भगवान को ढूंढने जा रहा है, भगवान ढूंढने से नहीं मिलता। जब कोई संत रास्ते में मिल जाए तो उसके द्वारा परमात्मा का द्वार अपने आप मिल जाता है, अपने आप खुल जाता है। क्योंकि संतों की सेवा से, संतों की पूजा से परमात्मा का द्वार अपने आप खुल जाता है। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरे खुल जाएंगे भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भरत यथार्थ तत्व का ज्ञान देकर मौन हो गए। अब राजा रघुगण का अहंकार नष्ट हो गया और पालकी से उतरकर भरत जी के चरणों में प्रार्थना की और भरत जी ने राजा रघुगण का कल्याण किया।